हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सर्दी काफ़ी हो रही है तो मैं कैप ओढ़ लेती हूँ अपनी, क्योंकि ठंड लग रही है मुझे। मैं अभी मार्केट गई थी, वहीं से आई हूँ। हाँ, ऐसे कर लेती हूँ तो ठंड कम लगेगी, है ना। तो जैसा कि आपको पता है, मैं गई थी घर, तो आपको पता भी है कि मैं मार्केट भी गई थी। तो जैसे एक्साइटेड मैं हूँ आपको बताने के लिए कि मैं क्या लेके आई, तो ऐसे भी एक्साइटेड आप भी होंगे कि क्या लेके आई। कि घर जाती हैं लड़कियाँ छुट्टियों में तो शॉपिंग करके आती हैं, ऑफ कोर्स सब करके आएंगी, है ना। और आप भी गए होंगे, आप में से कुछ लोग मतलब जो घर गए होंगे शॉपिंग करके आई होंगी। तो सबको होता है थोड़ा एक्साइटमेंट कि मैं ये लूँगी या ये लेके आई हूँ, और देखने वालों को भी सेम एक्साइटमेंट होता है। तो मैं क्या लेके आई हूँ, एक तो आपको पीछे दिख रहा होगा ब्लेज़र, मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये ब्लेज़र लेके आई हूँ मैं 1050, मतलब वैसे आपको ये मार्केट में 1400-1500, एक जगह इसको 1700 रुपये का भी बोला था कि 1700 का है। बट फिर दूसरी शॉप में मैंने पूछा, पता किया, तो फिर मुझे ये 1100-1050 के आसपास पड़ा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बड़ा मन था इसको लेने का। पहले मैंने नहीं लिया था शादी के टाइम में, क्योंकि काफ़ी टाइम से चला हुआ है और ये चलता ही रहता है, मतलब इसका फैशन कभी नहीं जाता। और वैसे तो मेरे पास देखिए कैसे कोटी, जैकेट, कार्डिगन ये सब है, बट ये नहीं था मेरे पास, तो बस अब ये भी मेरे पास है, मैं ले आई हूँ। एक और होता है, वो क्या होता है, श्रग बोलते हैं। श्रग नहीं है मेरे पास, वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा भी नहीं लगता। तो चलिए पहले इसी को दिखा देती हूँ आपको। तो जी कुछ ऐसी पैकिंग में ये आता है, कोई खास पैकेट्स का नहीं होता। तो ये देखिए, दिस इज पॉकेट। और कल मैं जब आई, मतलब कल, तो मैं इसको डाल के आई थी। काफ़ी अच्छा है, फिटिंग अच्छी है, कपड़ा है इसका काफ़ी अच्छा है। ये देखिए प्योर वेलवेट है, ये देखिए वेलवेट है, और अंदर से भी काफ़ी अच्छा है। एक्सेल साइज़ मुझे आया है इसका, एल साइज़ भी मिल जाता है, छोटे से बड़े साइज़ सभी मिल जाते हैं, साइज़ का तो मैटर ही नहीं है। तो ये है कुछ ऐसा ऐसा। तो बस एक तो ये लेके आई मैं, और आगे बताती हूँ। और सेकंड है ये स्टॉल। जो बड़े वाली शॉल होती हैं वो मुझसे नहीं संभाली जाती, तो फिर मैं छोटी स्टॉल ही लेके आई हूँ। ये देखिए सिर्फ इतनी सी है ये, और डिज़ाइन इसका काफ़ी प्यारा लगा मुझे। टू शेडेड है ये, इस साइड से भी आप ओढ़ सकते हो इसको, और इस साइड से भी। इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप इसे जीन्स वगैरह पे भी कैरी कर सकते हो, और सूट पे भी, है ना। तो ये देखिए कुछ ऐसी है इसकी लुक। तो कैसी लगी ज़रूर बताना, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। स्पेशली इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे, इसका कलर। और इसके अंदर डिज़ाइन और भी थे, और जैसे कि पान का पत्ता, और पूरे
पूरा मतलब पूरा इसका जो भी कपड़ा है पूरा फिल हुआ पड़ा था ऐसी पत्तियों से। तो बहुत सारे डिज़ाइन थे, मैं क्या क्या समझाऊँ कि क्या क्या थे, है ना। और ये मुझे पड़ी है सिर्फ 300 रुपये की, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये भी। और नेक्स्ट है दिस गुच्ची। गुच्ची लिख तो गुच्ची रखा है भाई, और लग भी ओरिजिनल रहा है। पजामा ये भी वेलवेट का है। मेरे पास एक कुर्ती है जो अभी मैं रिसेंटली अम्बाला से लेके आई थी, तो उसके नीचे पजामा नहीं था। मैंने प्लाज़ो पूछा बट मिला नहीं, तो फिर मैंने पजामा ही ले लिया। और ये भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली पॉकेट है इसमें। पॉकेट वाली चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ये नेक्स्ट ये है। और ये भी मुझे 300 का ही पड़ा। फैब्रिक और भी थे बट वो भी 300 में थे, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ही लिया जाए, है ना। तो फिर ये लिया मैंने। और नेक्स्ट है सूट, ये जो कि मेरा तो नहीं है, मतलब बस मैं ले आई हूँ। मोटा है कुछ ऐसा, इसका कलर है, काफ़ी मोटा है ये। मतलब ये मम्मी ने लेके रखे हुए थे मोटे सूट की, लड़कियां हैं डब्बी चेक वाले अच्छे लगेंगे ये वो। तो मैं ले आई, अगर हो सका तो इस बार सिलवाऊंगी या फिर नेक्स्ट टाइम, बट अगर सिलवाया तो मैं इसकी पैंट ही सिलवाऊंगी। इसका प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि ये मम्मी ने लेके रखा था। तो ये है कुछ ऐसा, कपड़ा अच्छा है इसका, गर्म है, मोटा है, तगड़ा है, और सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक ये था। नेक्स्ट सूट है कॉटन में, क्योंकि सर्दियों के काफ़ी हो जाएंगे। मैं वेलवेट का भी लेके आई थी अम्बाला से, आपने देखा होगा। तो फिर ये मैं कॉटन में लेके आई हूँ ताकि आगे काम आ जाए। और ये मैं पुंडरी से ही लेके आई हूँ। वैसे तो मैं समाना से ही शॉपिंग करती हूँ कपड़े की अपनी, बट इस टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं था। क्योंकि मैं घर पे भी सिर्फ रात को ही आती थी अपने घर पे। मैं दिन में मेरा काम ही था, पहले दिन भी मुझे बैंक में कुछ काम था, तो वहीं सारा दिन स्पेंड हो गया। नेक्स्ट डे मैं दवाई लेने के लिए अम्बाला चली गई, और फिर तीसरे दिन फिर से मुझे पुंडरी बैंक में जाना था। अकाउंट वगैरह मेरा बिल्कुल बहुत पचड़े, नंबर चेंज, ईमेल, बहुत कुछ पड़ा हुआ था, तो वो सब कुछ सेटल करवाया। अभी भी मैं यहाँ के बैंक से ही आई हूँ। बहुत कुछ, मतलब एक अकाउंट दोबारा से खुलवाना, तो एक नया अकाउंट खुलवाना इजी है, बट एक अकाउंट को दोबारा सेट करना वो मुश्किल है। तो चलिए वो छोड़िए। तो बस फिर मैं ये सूट लेके आई हूँ। इसकी है, देखिए ये सीक्वेंस है इसका, और इसकी एम्ब्रॉयडरी है जो बिल्कुल बारीक बारीक, काफ़ी अच्छी है। और फिर ये पल्लू है इसका ऐसे, ये देखिए। सेम सूट, मतलब ये ऑल ओवर सूट है, ऑल ओवर तो नहीं है बट सेम ही सलवार है, सेम ही इसकी कुर्ती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, कॉटन में है दुपट्टा भी, और इसका स्पेशली ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये चीज़ें मुझे बड़े अट्रैक्ट करती हैं, जो जयपुरी टाइप से होती हैं, जो जयपुरी राजस्थानी ये प्रिंट। इसके बाद बारी आती है बच्चों की, तो ये है पर्व की ड्रेस, ये देखिए
काफ़ी इसका स्लीक सा कपड़ा है, ये देखिए आप देख सकते हो, मतलब कुछ अलग ही है, ना ही वेलवेट है, ना ही कॉटन है, ना ही सिल्क है, कुछ अलग सा ही कपड़ा है, बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक जॉर्जेट या शिफॉन में है, स्ट्रेचेबल है बिल्कुल। और ये पर्स है इसके साथ, तो ये बिल्कुल पार्टी वेयर ड्रेस मैं उसकी लेके आई हूँ। इसके नीचे इनर वगैरह डाल के तो ये डल जाएगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े तो अभी नहीं। ये इसकी पजामी है, ये देखिए ऐसे ऐसे बनेगी ये, तो ये ऐसे है देखिए। पर अब की मैं एक ही ड्रेस लेके आई हूँ, और क्योंकि मैं ज़्यादा लालच दिखाना या सिर्फ ये शो करना कि पता नहीं कुछ है नहीं ये वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और होता है ना, जस्ट यार सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि मैं उनके ऊपर कोई बर्डन डालूं, या तो मैं खुद से एडजस्ट करूंगी, या फिर अपने पति से ही डिमांड कर सकते हैं हम। तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आती, मैं हर बार सिर्फ एक ही ड्रेस लेके आती हूँ। हाँ, ये हो जाता है कभी, जैसे मतलब कम प्राइस की ले ली तो एक शर्ट, जैसे मैं अब लेके आई एक शर्ट ले ली, या कोई पैंट एक्स्ट्रा ले ली बस। बट उसके अंदर भी मैं अपना मेज़रमेंट डालूँगी, कुछ तो मैं अपना मतलब अपने कुछ पैसे मैं भी लगाऊंगी। मैं बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि सामने वाले के ऊपर ही सब कुछ, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। और जो ऐसा करते हैं, सच बताऊं तो मुझे वो भी अच्छे नहीं लगते। मतलब ऐसा लगता है कि यार कितना लालच है ना। तो वैसे मेरा भाई छोटा है, सारे काम पड़े हैं, उसका बच्चा छोटा है, लड़की है उसके पास, उसको बहुत सारे काम पड़े हैं, तो थोड़ा तो देना चाहिए। मतलब मानती हूँ मैं, इसीलिए कि अपने यार घर की लड़कियां हैं तो कुछ तो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, बट इतने भी नहीं कि हम उन्हें अच्छे ही ना लगे एक टाइम पे, है ना। तो बस एक ये है। और अब भी बारी है पक्ष की, तो मैं आपको पक्ष की, तो जी पक्ष के लिए लेके आई हूँ मैं एक पैंट शर्ट और एक जैकेट टाइप है, हुडी लगा लो, वो है। तो ये है सबसे पहले उसकी पैंट, क्योंकि जीन्स उसके पास ब्लू और ब्लैक और वो फेडेड सी जीन्स होती हैं जो, वो सब कुछ हैं। जो खुली सी जीन्स, तो क्या नाम है उसका, प्लाजो टाइप सी, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी है उसके पास। तो बस मैंने सोचा कि कुछ अलग है। इसका कपड़ा भी देखिए, थोड़ा इसका वेलवेट टाइप सा कपड़ा है। तो ये ऐसी है पैंट इसकी। ये काफ़ी लंबी है पैंट, इवन ये मुझे आ जाएगी, ये देखिए, ये देखिए। बट पक्ष थोड़ा हेल्दी टाइप है, तो उसको ये चीज़ें फिट नहीं आती, तो इसकी वजह से फिर मुझे थोड़ी लेंथ वाली ही लेनी पड़ी। और बस इसकी मैं इसे अल्टर करवा लूँगी और हो जाएगा। और ये पैंट आई थिंक 200 की है, मुझे 200 की पड़ी। तो जैसे मैंने ये थोड़े कम प्राइस की ले ली, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया, बाकी ये तो नहीं है। और ये मैं लेके आई हूँ उसकी शर्ट, जीन्स में उसके पास नहीं थी, देखिए। वैसे 2 दिवाली के पास मैं इसकी शर्ट लेके आई थी, और वो यहीं से लेके आए थे। दिवाली पे मैंने पैसे दे दिए थे कि इनके कपड़े ले लेना, तो एक एक ड्रेस मैं तब ली थी मैंने, मेरे लिए मैंने तब भी कुछ नहीं मंगवाया था। अब भी बस मैं सिर्फ एक ही सूट लेके आई हूँ, और एक घर से ही लेके आई हूँ, तो मैं ज़्यादा, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है, ये देखिए, है ना, अच्छा लग रहा है। और ये है पक्ष की हुडी, ये देखिए, ये कैप, इसका कपड़ा है वेलवेट प्योर। आजकल वेलवेट ही काफ़ी चली हुई है, और अंदर से भी ये काफ़ी गर्म है, ये देख सकते हो आप, अंदर से भी गर्म है ये आई थिंक 500 के आसपास की है सिंगल ये, हाँ। और 300 साढ़े 300 के ये कपड़े हैं, मतलब ये पैंट और शर्ट सिर्फ 300 साढ़े 300 में है, 300 में ही होंगे आई थिंक। और ये अकेली 500 की है। मैंने बोला था कि रहने दो, बट फिर मम्मा को लगा कि इतना किफ़ायती मिल रहा है तो ले लो,
क्योंकि पक्ष के पास आगे शादी में डालने के लिए थोड़ी सी कलेक्शन कम है बेचारे के पास। लड़कियों के पास काफ़ी होती है, बट इस टाइम आई थिंक पर्व के पास भी कम ही है, उसके पास भी नहीं है। एक आध शादी है आगे तो वहाँ लेनी पड़ेगी। तो जिसके बाद बारी आती है शूज़ की। तो ये शूज़ हैं पर्व के, ये देखिए। इसने गंदा भी कर लिया है क्योंकि कल डाल के आई थी वो। और मैं अमरूद खा रही हूँ, हमारे खेत के ही हैं आई थिंक। तो ये देखिए, स्पोर्ट्स शूज़ लेके आई हूँ मैं। ये भी शूज़ लेके आए थे अपने अभी यहाँ से जाने से पहले, डेली वियर के नहीं थे इनके पास, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि वो किस फैब्रिक में थे जो मैंने डाल रखा है, वो इसमें थे। इस मटेरियल में मुझे ये स्टफ़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी इसी में ले आए। मैं उनके दिलवा के नहीं लाई, वो खुद से लेके आए उनके दादाजी के साथ। तो बस मैंने ज़्यादा ये नहीं बोला, चलो ले आए, अब मैं क्या करूँ। और सेकंड है पक्ष के, तो ये है, वो भी कल डाल के आया था। तो देखिए गंदे कर रखे हैं। ये है पक्ष के शूज़, ये मैं लेके आई हूँ उनके दोनों के। मैं उनको साथ में नहीं लेके गई, मैं अकेले लेके आई थी। ये मुझे अच्छे लगे, उसके लिए वाटर प्रूफ हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। तो ये हो गए उनके शूज़, और अब आती है मेरी बारी। तो जी ये हैं मेरे शूज़। मुझे भी स्पोर्ट्स शूज़ ही चाहिए थे, तो मैं भी अपने ये लेके आई। और मैं 2 नंबर बड़ा डालती हूँ, जैसे मुझे 7 नंबर आता है, एग्जैक्ट मुझे 7 आता है, बट मैं लेती 8 या 9 हूँ क्योंकि मुझे कंफर्ट बड़ा पसंद है। कंफर्ट जोन, कंफर्ट लेवल मेरे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना कि थोड़ा टाइट वगैरह, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये देखिए, सफोकेशन होने लगती है मुझे। तो ये मेरे शूज़ हैं, कैसे लगे आपको तो ज़रूर बताइएगा। ये मैं डेली वियर के लेके आई हूँ, वैसे भी दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है तब भी चल जाएंगे, डेली वियर में भी ठीक है, क्योंकि जो मैंने डाल रखे हैं इनमें पैर बिल्कुल गर्म नहीं होते, इनमें पैर बिल्कुल गर्म रहेंगे और वाटर प्रूफ है, तो मैं इनको घर पे भी डाल सकती हूँ। और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बस एक और दिखा देती हूँ चीज़ जो कि मैं लेके आई हूँ। ये बास्केट्स, ये काफ़ी है। जब मैं पहले दिवाली से पहले लेके आई थी तब ये मुझे 10 रुपये की एक पड़ी थी, बट अब ये 15 रुपये की 2, नहीं हाँ 15 रुपये की एक है, मतलब 30 रुपये की 2। अगर आप सिंगल ले रहे हो तो आपको 20 रुपये की मिलेगी, अगर आप 2 ले रहे हो तो आपको ये 30 की मिलेगी। तो जी ऐसे ऐसे बास्केट, ये किसी को लेनी हुई तो मैं दे दूँगी, तो जो देख रहे हैं तो बता देना किसको चाहिए, मैं दे दूँगी, बट अगर नहीं चाहिए तो मुझे भी काफ़ी ज़रूरत है तो मैं रख लूँगी। बाकी जिससे मैं लेके आती हूँ मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ, तो उन्होंने बोला कि इस प्राइस पे आगे नहीं मिलेंगी, तो प्लीज़ आपको जितना लेना है ले लो। तो इसलिए मैंने ये 10 ली थी, एक मैंने रख भी दी है इधर, तो इनको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर किसी को लेनी होगी तो बता देना, तो मैं एड्रेस दे दूँगी और डिस्काउंट के लिए भी बोलूँगी। तो जी बस यही था। और किसी को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ले आई, किसी को लग रहा होगा कम ले आई। भाई देखो ऐसी बात है, मैंने ना तो वहाँ रहने के लिए गई थी, क्योंकि मैं अपने काम से ही गई थी और अपने काम से ही घूम रही थी। मैं सिर्फ रात को आती थी घर पे, खाना खाती थी, सो जाती थी। हाँ दिन में रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रही, बट बहुत थोड़ा रेयरली, सुबह और शाम। बाकी नहीं, मैं घर पे नहीं थी, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर थी। और उसके बाद क्या था, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, और बस जितना मुझे लगा कि बस इतना ही लेना चाहिए तो बस इतना ही लिया। ज़्यादा आना तो लेके आती हूँ, ना ही मुझे पसंद है। मैं कुछ ना कुछ अपना एडजस्ट करती रहती हूँ, कि जैसे किसी चीज़ में अपने पैसे डाल दिए, ये सब चलता रहता है हमारा। बाकी कैसे लगे आपको मेरी शॉपिंग ज़रूर बताना। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।